नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शलभ अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। क्या आप बड़े किडनी स्टोन से परेशान हैं? क्या आपने कई तरह के इलाज कर लिए और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस स्टोन से कैसे निजात पाई जाए? तो दोस्तों, आज हम जानेंगे पीसीएनएल सर्जरी के बारे में, जो एक बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत एक अच्छा तरीका है किडनी स्टोन रिमूवल के लिए। इस सर्जरी को हम कीहोल सर्जरी या मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी भी कहते हैं। तो दोस्तों, पीसीएनएल में क्या करते हैं? पीसीएनएल यानी कि परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। ये सर्जरी बेहोशी के अंदर करी जाती है। इस सर्जरी में जो सर्जन होते हैं वो आपके बैक में से किडनी स्टोन तक, जहाँ पे वो किडनी की कैलिक्स है जिसमें कि स्टोन पड़ा हुआ है, वहाँ तक एक छोटी सी ट्रैक बनाते हैं। पहले एक छोटी सी नीडल डाली जाती है जो कि अल्ट्रासाउंड या एक्सरे गाइडेंस में डालते हैं। वो सर्जन कंफर्म करते हैं कि वो नीडल अपनी जगह है या नहीं है। उसके बाद उसमें एक छोटा तार डालते हैं और उस तार के ऊपर छोटे छोटे डायलेटर्स इंक्रीजिंग साइज में डाले जाते हैं जब तक एक एडिक्वेट वहाँ तक ट्रैक नहीं बन जाती। और जब ये ट्रैक बन जाती है, इस ट्रैक में से एक दूरबीन, जिसको हम नेफ्रोस्कोप कहते हैं, उसको अंदर डाला जाता है। उससे ऑब्जर्व करा जाता है कि कहाँ पे स्टोन है और उस स्टोन को अलग अलग तरह की जो मशीन्स होती हैं जिनको हम लिथोक्लास्ट कहते हैं, उनसे ब्रेक कर दिया जाता है। और ब्रेक करने के बाद वो सारे फ्रेगमेंट्स फोर्सेप्स के जरिए इमीडिएटली पेशेंट की बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये प्रोसीजर सुनने में जितना आसान लगता है, करने में इतना आसान नहीं होता, लेकिन एक एक्सपीरियंस सर्जन द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है किडनी स्टोन्स रिमूवल के लिए। तो दोस्तों, पीसीएनएल की सर्जरी किन लोगों में ज़्यादा सूटेबल है? जिन लोगों को 2-2.5 सेंटीमीटर से बड़े स्टोन्स हैं किडनी में, जिन लोगों को स्टैगहॉर्न स्टोन्स हैं या स्टैगहॉर्न रीनल कैल्कुली जिनको हम बोलते हैं, जिसमें कि स्टोन पूरी किडनी में छाया रहता है, जिन लोगों के स्टोन्स बहुत ही हार्ड हैं और किसी दूसरे प्रोसीजर के जरिए उनको तोड़ पाना मुश्किल है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ एसोसिएटेड है, जिन लोगों में बाकी ट्रीटमेंट्स जैसे ESWL या RARS फेल हो गए हैं, उनमें वो दूरबीन है वो नहीं पहुंच पा रही स्टोन्स तक, और अगर ऐसी जगह जहाँ पे कि बाकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या पेशेंट फाइनेंशियली RARS की सर्जरी सस्टेन नहीं कर सकता, सो इन सब केसेस में पीसीएनएल जो है एक बहुत इफेक्टिव मेथड है स्टोन रिमूवल का। तो दोस्तों, क्या पीसीएनएल में रिकवरी जो होती है वो मुश्किल होती है? सो यूजली ये हर एक इंडिविजुअल पर डिफ़र करती है, बट मोटा मोटा शुरू के 24 से 48 घंटे में हल्का सा किडनी की तरफ पेन हो सकता है। ऑपरेशन के बाद यूरिन में हल्का ब्लड आ सकता है। ऑपरेशन के बाद यूजली नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे कैथेटर निकाल दिया जाता है। कई बार किडनी की तरफ एक छोटी ट्यूब रखी जाती है, नेफ्रोस्टमी ट्यूब कहते हैं, वो भी यूजली 1-2 दिन में निकाल दी जाती है। इसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है। घर जाने के बाद आपको अपना ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिस पे पेट पे झटका लगे अगले 2 से 3 हफ्ते के लिए, या जितना आपके डॉक्टर ने बताया है। खाना पीना आपको बिल्कुल नॉर्मल खाना है। आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, करीब 2.5-3 लीटर पानी लें, जिससे कि आपका सिस्टम फ्लश होता रहे, जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं या क्लॉट्स हैं वो इजीली फ्लश आउट हो जाएं। और जो अंदर स्टेंट डाला जाता है, वो स्टेंट सर्जरी के बाद कुछ टाइम बाद 2-3-4 हफ्ते बाद आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंग निकाल देना चाहिए। और हम जानते हैं कि इस सर्जरी के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो इस सर्जरी के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार लोगों को UTI या इन्फेक्शन बन सकता है। अगर ऐसा होगा तो तेज़ बुखार आना चालू हो जाएगा। कभी कभी किडनी से हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे में अगर आपको यूरिन में ब्लड बहुत ज़्यादा आना चालू हो जाए या क्लॉट्स आना चालू हो जाए, या आपको ऐसा लगे कि मैं यूरिन पास ही नहीं कर पा रहा हूँ, खाली ब्लड आ रहा है, ये तीनों चीज़ें एबनॉर्मल हैं। और अगर इस तरह का कुछ भी होता है तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। जिस रास्ते से स्टोन आपका रिमूव करा गया, उस घाव में से अगर आपको लगता है कि ब्लडी या पस डिस्चार्ज हो रहा है, वो भी एक एबनॉर्मल साइन है और आपको अपने डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। सो दोस्तों, पीसीएनएल एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। एक एक्सपीरियंस सर्जन के द्वारा इससे ज़्यादातर किडनी स्टोन्स को डील करा जा सकता है। अगर आपको पीसीएनएल के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारे कमेंट्स में लिख के भेजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।